अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग लेक्चर 15 का कॉन्सेप्ट वाइज ब्रेक डाउन करेंगे। सोशल नेटवर्किंग एंड एथिक है आपके पास लेक्चर 15। लेक्चर ओवरव्यू देखें तो स्लाइड 2 के अंदर आपके पास 4 मेन टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन, सोशल नेटवर्किंग है और एथिक है क्या, गुड बैड और अगली, इसमें हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हाउ टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन। सोशल नेटवर्किंग की डेफिनेशन देखें तो आपके सामने आता है, जब कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर नेटवर्क लोगों या ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करता है ना, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सोशल नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क मशीन्स को केबल से कनेक्ट करता है, वैसे ही सोशल नेटवर्क लोगों को, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन सोशल एंटिटीज होती हैं, उन्हें सोशल रिलेशनशिप्स के थ्रू कनेक्ट करता है। अब जैसे फ्रेंडशिप हो गई, कोवर्किंग हो गई, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई। वेब 2.0 नेशनल साइबर अलर्ट सिस्टम एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा। दो इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं जी वेब 2.0 की। फेसबुक और माई स्पेस, इसमें फ्री एक्सेस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स होती हैं। ट्विटर, माइक्रो ब्लॉग, 140 कैरेक्टर या कम भी इसमें हो सकते हैं। ब्लॉग, शेयर्ड ऑनलाइन जर्नल्स होते हैं। वीडियो शेयरिंग साइट जिसमें यूट्यूब, फ्लिकर्स होते हैं। पॉडकास्ट, अब पॉडकास्ट के अंदर देखें तो ऑडियो ब्रॉडकास्ट और होता है जो डाउनलोड हो सके। गुड, बैड और अगली, सोशल नेटवर्किंग का मिस यूज रिस्क की रियल एग्जाम्पल इसमें आ जाती हैं। फेसबुक पर किसी के आइडेंटिटी को इम्पर्सनेट करके इमरजेंसी मनी मांगना, इसे हम फिशिंग कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं। ब्रिटिश MI6, इसमें कहा गया था, इसमें शेफ का केस लाया गया था जिसकी बीवी थी जो फेसबुक पर उसने उसने क्या किया था कि फेसबुक पिक्चर्स से उनका कवर एक्सपोज हो गया था, मतलब जिसकी वाइफ की ना। अब हुआ क्या कि ब्रिटिश MI6 जो था, ये स्टोरी ये थी कि जो शेफ था ना, उसकी बीवी के फेस पे ना एक कवर, मतलब इमोजी जैसे आप लोग कहते हैं। अब वो क्या हुआ कि वो एक्सपोज हो गया, तो उस पर काफी इशू हुआ। इसी तरह नेक्स्ट कहा गया कि सोशल नेटवर्किंग पर शेयर इन्फो से प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। अब आप देखो, अब बहुत सारी ऐसी एप्स आ गई हैं जिनमें आप लोग कर रहे होते हो कि उसमें अपने इमेजेस लगा लिए फेस पे, अपने अपलोड कर दिए। इतनी एप्स हैं कि वो इमेजेस को रिमूव करके उसका असल चेहरा सामने ले आती हैं। सो ये हमें पता चला प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। अब बच्चों को या खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है जी इसका लिस्ट वाइज याद रखिएगा। ये 6 to 8 लिस्ट तक था, स्लाइड तक था। प्राइवेट इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखें, कभी भी अपना एड्रेस न दें, SSN न दें, फोन नंबर न दें, फाइनेंशियल इन्फो, शेड्यूल लाइक फुल बर्थ डेट पोस्ट न करें। सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर वाली इन्फो भी एक्सपोज न करें, जैसे फेवरेट पेट क्या है, मदर मेडिकल नेम क्या है। लिंक पर क्लिक करते वक्त हमेशा कॉशन रखें। कोई भी लिंक आपके पास आ जाता है ना, उसे फौरन से क्लिक ना करें, उसमें हमेशा कॉशंस करें। एक्स्ट्रा ऐप वन इंस्टॉल करने में एहतियात करें। जर्नल सेफ्टी प्रैक्टिस देखें तो अननोन फ्रेंड्स से दूर रहें, लाइक स्ट्रेंजर्स। खुद को गूगल करें, ब्लाइंडली कनेक्ट न करें। अपनी गट इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करें। अब देखिए, गट इंस्टिंक्ट जो है वो बेसिकली आपको फील आता है। अब जब किसी भी से बात करें तो आपको वाइब्स जो आ रही होती है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स, दीज आर कॉल्ड, तो उन पे आप ट्रस्ट करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करें और मेंटेन करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा रखा करें। पासवर्ड और प्राइवेसी प्रैक्टिस देखें तो सोशल नेटवर्क साइट्स और ईमेल के लिए सेम पासवर्ड कभी यूज ना करें। याद रखें, सोशल नेटवर्क साइट पब्लिक रिसोर्स हैं, जैसे साइबर स्पेस हो गया। इसमें एक बिल बोर्ड के तौर पे ये आपके सामने रखी जाती हैं। साइट की प्राइवेसी सेटिंग एवेल्यूएट करें। प्रोफाइल एंड इंफॉर्मेशन सिर्फ अप्रूव फ्रेंड तक रखें, लॉक डाउन रखें अपनी ऐप को। मतलब कहा यह गया कि आपकी जो भी आईडी है उसे आप लॉक रखें, हर एक के लिए अवेलेबल ना करें, इस रिस्पेक्टेबल रहें। अब देखें, अब बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों के लिए ऑनलाइन एक्टिविटी हमेशा मॉनिटर किया करें, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट देखें तो फेसबुक और माई स्पेस का है 13 ईयर या उससे ज्यादा। ट्विटर के अंदर कोई एज लिमिट नहीं होती, सबके लिए ओपन है। ओवरऑल एग्जाम समरी के अंदर हम देखें तो इस लेक्चर का कोर क्या था, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ये सेक्शन जो है ये ज्यादातर डिटेल है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल है। सो ये प्राइवेट इन्फो हो गया, पासवर्ड प्रैक्टिसेस हो गया,
तो ऐसे ये पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे वेब 2.0 प्लेटफॉर्म की एग्जांपल हमने की, शेफ वाली वो एग्जांपल थी। फिर जी वीक 16 आपका लास्ट वीक है। उम्मीद है कि आपको हर चीज समझ और पसंद आ चुकी होगी और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया काइंडली अब कर दें। मोरल सोशल एथिकल इशू एसोसिएटेड विद इंटरनेट का अब इसका हम देखें कॉन्सेप्ट वाइज ब्रेक डाउन करेंगे। लाइक चीज वही है लेकिन मैंने अब इसे कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दिया, आसान कर दिया आपके लिए मजीद समझना। लेक्चर ओवरव्यू है जी आपके पास। 5 मेन टॉपिक्स हैं। मोरल इशू क्या है, एथिकल इशू क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज इंटरनेट के, ओनरशिप ऑफ इंट्रोडक्शन। इंटरनेट के यूज ने क्या इशू खड़े किए जिन्हें कंसिडर करना जरूरी है, जैसे कि वेबसाइट पर गलत इंफॉर्मेशन डालना, लोग इसे सही समझ कर यूज कर लेते हैं, ईमेल टेक्स्ट मैसेज चैट के थ्रू बुली करना, इलिसिट मटेरियल्स वाली इनएप्रोप्रिएट वेबसाइट पे जाना, बुरी खबर यानी बैड न्यूज ईमेल से देना जबकि आप फेस टू फेस करना जो कि बेहतर थी लेकिन आप ईमेल के थ्रू कर रहे हो, इंटरनेट से रूमर यानी अफवाहें फैलाना। मोरल इशू प्लेगरिज्म, स्पैम भेजना, स्पैम फिल्टर अलाउ करे तो लोग टाइम वेस्ट करते हैं उसे डिलीट करने में। कंपनीज अपने स्टाफ की इंटरनेट ईमेल यूजेज मॉनिटर करती हैं। किसी के वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन परमिशन के बगैर यूज करना, ये सारा कुछ आपके पास आ जाता है प्लेगरिज्म और स्पैम के अंदर। इसमें फोटो को आप एडिट कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू, रियलिटी से डिस्टॉर्ट कर देना, यानी कोई भी तस्वीर आप भेज रहे हो ना तो हो क्या रहा है कि उसे अपनी मर्जी से एडिट कर दिया जाए यानी हकीकत से उसे दूर ले जाकर कर देना। ये सारे के सारे आपके पास आ गए मोरल इश्यूज। अब हम देखते हैं एथिकल इश्यूज। अच्छा मैंने यहाँ पे आपको बताया तो आप लोग करेक्ट कर लें कि ये प्लेगरिज्म और स्पैम के अंदर नहीं था। ये प्लेगरिज्म स्पैम भेजना कंपनीज अपने स्टाफ का चेक करती है, ये सारे मोरल इश्यूज हैं। एथिकल इशू इंटरनेट पर ऑफेंसिव इलीगल अनएथिकल मटेरियल की अवेलेबिलिटी। इसमें अगर देखें तो प्राइवेसी इशू आ गया, गैम्बलिंग एडिक्शन आ गई, ओबेसिटी आ गई, फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से हो रही होती है, कंप्यूटर गेम्स की एडिक्शन आ गई, हैव्स और हैव नॉट का दरमियान गैप बढ़ना, अमीरों और गरीबों का ये जो गैप है ये बढ़ रहा है, जैसे अमीर और गरीब कंट्रीज हो गई, इंडिविजुअल्स हो गए, इनके दरमियान जो गैप है वो बढ़ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन जो कॉल सेंटर अब्रॉड शिफ्ट कर रही हैं इंटरनेट की वजह से सस्ता जाता है। लाइक इसमें हम देखें तो ई कॉमर्स की ग्रोथ से लोकल शॉप बंद हो सकती हैं, सिटी सेंटर डिसोल्यूट हो सकती हैं। अब देखें इसमें अगर देखें तो सोशल इशू क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इंफॉर्मेशन को फ्री फ्लो को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है और वो करती भी हैं, क्या देख सकते हैं क्या नहीं। तो ये आप सोशल इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हो। इंटरनेट के 4 एडवांटेजेस आपके पास आ जाते हैं। तो कम्युनिटी पर इंटरनेट के जहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे वहाँ पे पॉजिटिव भी थे। ब्लॉग्स और चैट आ गया, लोकल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए हाउस बाउंड आ गया, घर तक महदूद, लोग कम आइसोलेट फील करते हैं, लोग उनसे कांटेक्ट करके चेक करते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोकल सिटीजन एडवाइस वेबसाइट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इम्पोर्टेंट अगर हम इसमें देखें तो इलिसिट मटेरियल जो था वो हर जगह इलीगल नहीं होता, किसी दूसरे मुल्क में लीगल हो सकता है, इसलिए रोकना इसे मुश्किल है। फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है लेकिन 100% रिलायबल नहीं होता। ऑफेंसिव होना जरूरी नहीं है कि इलीगल हो, जैसे हाउंड डॉग्स को फॉक्स अटैक करने वाला इमेज किसी एनिमल लवर के लिए ऑफेंसिव हो सकता है लेकिन हंटर के लिए नहीं। डिसएडवांटेज देखें तो सोशल इंटरेक्शन की कमी हो जाती है, सोशल नेटवर्किंग कंप्यूटर गेम्स की वजह से। लोकल शॉप बंद हो रही हैं क्योंकि लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ द इंटरनेट देखें तो मेन पॉइंट इसमें था कि इंटरनेट सबके लिए है, कोई भी इसका ऑनर नहीं है। गवर्नमेंट ने कॉन्टैक्ट कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, मतलब क्या आपने देखना है और क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अभी इस पे वर्क कर रही है। इंटरनेट पर पॉलिसी की कमी का मतलब है कि इंफॉर्मेशन वेरीफाई नहीं होती, यानी इसमें वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है या नहीं आपको नहीं पता चलता। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म। मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।